देश के जाने माने उद्योगपति और गोदरेज ग्रुप के चेयरमैन आदि गोदरेज ने शराब बैन और बीफ बैन के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। गोदरेज का बयान ऐसे समय आया है जब बिहार में शराब बैन को लेकर बहस हो रही है। गोदरेज ने कहा है कि शराब और बीफ बैन से किसानों को भी नुकसान हो रहा है। क्या कहा है बताएं आपको। भारत दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। बीफ बैन कुछ राज्यों में शराब बैन से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि पर बुरा असर पड़ा है। किसानों की अतिरिक्त आमदनी पर असर पड़ा है, यानी किसानों को भी इसका असर देखने को मिल रहा है। हमारे धर्म में बीफ के खिलाफ कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे लोग कहने लगे कि गाय को मत मारो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बच्चों के दूध के लिए बचाओ, यही धार्मिक मान्यता बन गई, जो कि बेतुकी बात है। वेद के समय भी लोग बीफ खाते थे। तो बीफ बैन पर भी उसके खिलाफ भी आवाज उठाई है आदि गोदरेज ने, और शराब पर जो पाबंदी लगाई है उस पर भी बोले हैं आदि गोदरेज। हमारे साथ गांधी जी के प्रपौत्र तुषार गांधी जी जुड़ गए हैं। तुषार गांधी जी, आदि गोदरेज बोल रहे हैं शराब पर पाबंदी के खिलाफ, कह रहे हैं इससे किसानों को असर पड़ रहा है, जो कृषि अर्थव्यवस्था है उस पर असर पड़ रहा है, और बीफ बैन के खिलाफ भी उन्होंने आवाज उठाई है। क्या आप कहेंगे इस पर? नहीं, मुझे लगता है कि उनको ये जानना जरूरी है कि कभी कभी जो नैतिक और सामाजिक नुकसान होता है वो आर्थिक नुकसान से कई गुना ज्यादा अहमियत रखता है। हर चीज को आर्थिक पहलू में तोलना मुनासिब मैं नहीं समझता हूँ। शराब के प्रोहिबिशन के कारण कई ग्राम्य परिवार की जो दुख भरी अवस्था है दारू के व्यसन के कारण, उससे उनको थोड़ी बहुत भी राहत मिले तो वो मैं मानता हूँ वाजिब है। बीफ बैन मैं समझ सकता हूँ क्योंकि अकाल और ये जो अभी जो समस्याएं किसानों के सामने आ रही है उसमें कई बार जो उनके बेकार हो चुके पशु होते हैं उनको बेचने से उनको थोड़ी बहुत आर्थिक सहाय हो जाती है। बीफ बैन तो महज एक रिलीजन के लोगों को खुश करने के लिए किया गया है, लेकिन शराब बैन में आर्थिक नुकसान होता हो तो भी उसका जो नैतिक फायदा है उसके कारण वो होना चाहिए। तो तुषार गांधी, उनको ये लगता है कि जो नैतिक नुकसान होता है शराब की वजह से उसको देखना चाहिए, जो आर्थिक नुकसान है उसकी तरफ देखना नहीं चाहिए। हमारे साथ कंचन गुप्ता जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। कंचन, आदि गोदरेज उठकर खड़े हुए हैं, उन्होंने आवाज उठाई है बीफ बैन के खिलाफ भी और शराब पर जो पाबंदी लगाई गई है और कई राज्यों में उसके खिलाफ भी। आदि गोदरेज ने पूरे इकोनॉमी पर कमेंट किया है। ये केवल यही नहीं है कि उन्होंने गोमांस पर प्रतिबंध लगाना या शराब पर प्रतिबंध लगाना इसी पर कमेंट किया है। उन्होंने कहा इकोनॉमी में कई खास अच्छी चीजें भी हुई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ है, ग्रोथ बढ़ा है, और उसके साथ उन्होंने ये दो टिप्पणियां की हैं। मुझे नहीं लगता है बीफ बैन या गोमांस पर कोई प्रतिरोध हो तो उससे इकोनॉमी का कोई असर होता है। इससे जो लोग जुड़े हुए थे, गोमांस के धंधे से जो लोग जुड़े हुए थे कुछ ही राज्यों में हैं और उनका कोई इकोनॉमी से इतना बड़ा कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन शराब पर जब पाबंदी लगती है, जैसे बिहार में लगी है या केरल में लगी है या तमिलनाडु में एडीएमके ने कहा है अगर वो चुनाव जीतते हैं तो वो शराब पर पाबंदी लगाएंगे, तो इससे जो होता है एक्साइज, जो एक सरकार का रेवेन्यू स्ट्रीम है, उस पर असर होता है। और जो शराब पर पाबंदी कहीं पर पूरे दुनिया में, अमेरिका ने पहला देश है जहां पर शराब पर पाबंदी उन्होंने कोशिश की थी, ये कहीं पर कामयाब नहीं होती है। इससे माफिया राज बढ़ता है, इससे क्राइम बढ़ता है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बढ़ता है। और जो हमारे देश में भी कई राज्यों ने कोशिश की और उन्होंने वापस लिया बैन। हालांकि कई राज्यों ने लगाया भी है प्रतिबंध, लेकिन काफी राज्यों ने प्रतिबंध लगाया पहले शराब पर और फिर उसे उन्हें वापस लेना पड़ा, क्योंकि उसकी वजह से तमाम तरह की दिक्कतें भी सामने आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कंचन इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन किन राज्यों में प्रतिबंध है? अगर हम शराबबंदी की बात करें तो बिहार में पूरा बैन है शराब पर। इसके अलावा गुजरात में पूरी तरह से बैन है शराब पर, और काफ़ी लंबे समय से गुजरात में बैन है शराब पर, वहाँ शराबबंदी है। इसके अलावा केरल में चुनावी वादा है शराब पर पाबंदी लगाने का, तमिलनाडु में चुनावी वादा है शराब पर पाबंदी लगाने का।
और पश्चिम बंगाल में भी चुनावी वादा है कि अगर चुनाव जीतती है ममता बनर्जी तो वो शराब पर पाबंदी लगाएंगी। हमारे साथ जेडीयू नेता राजीव रंजन जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं जेडीयू के। राजीव रंजन जी, शराब पर पाबंदी लगाई है बिहार में, नीतीश कुमार ने चुनाव में वादा किया था। अब आदि गोदरेज कह रहे हैं कि इसकी वजह से अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, इसकी वजह से जो नुकसान है वो और बहुत ज्यादा है। देखिए, सबसे पहली बात है कि आदि गोदरेज साहब कॉर्पोरेट घरानों की जो मानसिकता है उसके अनुरूप उनका बयान है और देश में ये बहस लगातार चल रही है कि जिन सवालों से कॉर्पोरेट घरानों को फायदा हो उनके लिए वो बाजाबता बहस को हाईजैक करने की कोशिश करते रहे। आज प्रधानमंत्री जी के लिए ये महत्वपूर्ण हो गया है कि शराबबंदी को लिए जो निर्णय को आज कॉर्पोरेट घरानों की तरफ से जो तरह तरह के की चुनौतियां मिल रही हैं, इस पर उनका दृष्टिकोण भी देश के सामने आना चाहिए। शराब को लेकर के एक जो पूरे बिहार में बदलाव की जो बयान बही है, जिस तरह से महिलाओं ने राहत की सांस ली है, कहीं ना कहीं देश के कई राज्यों में जो राजनीतिक दलों ने उस फैसले को अमली जामा पहनाने का अगर वादा किया है, राजीव रंजन जी, लेकिन शराब पर पाबंदी लगाने का चुनावी वादा किया जाता है, उसे लगा भी दिया जाता है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जहां पर शराब पर पाबंदी लगाई गई फिर उसे वापस लेना पड़ा क्योंकि तस्करी बढ़ जाती है, जो घटिया शराब है वो बिकने लगती है, जो गरीब लोग हैं वो जिस तरह की शराब पीते हैं उसकी वजह से उनकी सेहत को नुकसान होता है, यहाँ तक कि लोगों की मौत हो जाती है। तो ये भी तो नुकसान है, इसकी तरफ तो राज्य सरकारें नहीं देखती। क्या सिर्फ चुनावी वादा करने की वजह से, लोगों को लोक लुभावन वादा करने की वजह से पाबंदी लगाई जाती है? देखिए सुमेरा जी, बिहार के शराबबंदी के निर्णय को लागू करने के पहले जहां जहां जिन राज्यों में ये मॉडल असफल हुआ, इस फैसले को के क्रियान्वयन में जो परेशानियां हुई हैं उससे बहुत कुछ सीखा है बिहार की सरकार ने। और हमने कानून के संशोधन से लेकर जो लॉ एंड ऑर्डर की जो मशीनरी है उसको इसके साथ जोड़ा है। जिलाधिकारियों को इसकी जिम्मेवारी दी गई है, थानेदारों को कहा गया कि अगर उनके हमारे साथ शायना एनसी भी मौजूद हैं बीजेपी से, उनसे बात करते हैं। शायना एनसी, देश की अर्थव्यवस्था पर टिप्पणी करते हुए आदि गोदरेज ने कहा है कि बीफ बैन या शराब बैन से अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, खासतौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है। देखिए, आदि गोदरेज अपनी प्रतिक्रिया मत राय रख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हर व्यक्ति को उससे सहमत रहने की आवश्यकता है। रही बात लिकर बैन को लेके, सोशल इम्प्लीकेशंस भी होते हैं। बहुत सारे समाज में जो हकीकत में जो परिस्थिति है, जहाँ कितने सारे परिवारों को खत्म किया गया है, उस दृष्टिकोण से एक लेजिस्लेटिव असेंबली तय कर सकती है कि उनके प्रदेश में किस ढंग से चर्चा करने के बाद उनको प्रतिक्रिया राय रखनी चाहिए। लेकिन रही बीफ बैन की बात, ये आज की बात नहीं है। ये समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, जहां प्रिवेंशन ऑफ एनिमल्स प्रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट, जहां आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि जो आपको लगे कि गाय हत्या और गौ हत्या को लेके एक बहुत ही बड़ा तबका है जो सोचता है कि ये गलत है, तो आप वो सेक्शंस लागू करके ये बिल्कुल स्थापित कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई नया विवाद है या ये कोई नया मुद्दा है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा द वैलिडिटी ऑफ द स्टेट्स इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, और इसलिए वो अधिकार है और तभी राज्य सरकारों ने इस पर पाबंदी लगाई है। लेकिन आदि गोदरेज तो अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शायना इनसे हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए इस मुद्दे पर।